कक्षा 12 टॉपिक का नाम है बच्चों अवकल समीकरण। मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड है अदर बोर्ड के लिए। बच्चों हमने जो है अवकल समीकरण का संपूर्ण अध्याय एक वीडियो में लेने का प्रयास किया है ताकि आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो सके और आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके ना। देखो अवकल समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर अवकलज हो उसको अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये चर हो गया आपके ना, ये स्वतंत्र चर, ये परतंत्र चर और ये जो है इसका अवकलज। तो यानी कि इनके पदों में जो समीकरण हुई वो बोलते हैं अवकल समीकरण। बच्चों अगला टॉपिक है अवकल समीकरण की कोटि। समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि को समीकरण की कोटि कहते हैं। ये अवकल समीकरण की घात किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस समीकरण की घात कहते हैं। अब क्वेश्चन आगे बच्चों, निम्न समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ना ये वाला ये समीकरण है। अब देखो अवकलज की कोटि और घात क्या होते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा अवकलज है, यहाँ सबसे बड़ा अवकलज क्या है? d2y/dx², यानी कि द्वितीय अवकलज है ना। तो जो सबसे बड़ा अवकलज है उसको बोलते हैं कोटि, यानी कि कोटि कितनी हुई इसकी? 2, चूंकि 2 बार अवकलन हो रहा। और सबसे बड़े अवकलन की जो घात है, यानी कि इसकी जो घात है कितनी? 1, तो इसकी समीकरण की घात कितनी हुई? 1। ये हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये है ना, ये भी यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा अवकलज यानी कि दूसरा अवकलज है। तो यानी कि जो इसकी कोटि हुई बच्चों, कोटि होगी आपकी 2 और घात जो है इसकी घात होगी आपकी 1, क्योंकि यहाँ भी एक घात है। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये है, ये वाला d2y बाई है ना dx² प्लस 4 इंटू ए है 4 इंटू एक्स प्लस dy/dx का स्क्वायर। देखो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं ना, d2y/dx² बराबर, इसको उधर लेंगे तो माइनस का 4 एक्स प्लस के dy/dx का होल स्क्वायर। ये हो गया ना। अब देखो वर्गमूल हटाना तो वर्ग कर देंगे, तो यानी कि d2y/dx² का वर्ग है ना, और यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और इसका वर्गमूल हट गया x प्लस के dy/dx का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों ने। अब देखो सबसे बड़ा जो अवकलज है आपका दूसरा है, तो यानी कि जो इसकी कोटि हुई बच्चों, कोटि आपकी 2 होगी और सबसे बड़ा अवकलज यानी कि 2, इसकी घात कितनी है? 2, तो इसकी घात कितनी होगी? 2। ये होगी ये। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन से आपका ये है ना, ये है, ये इसके इक्वल है। अब देखो यहाँ पे 3/2 है, यानी कि इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 9 9 81 d2y/dx² इसका वर्ग। और यहाँ पे देखो जब इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसकी यानी कि 3 घात आ जाएगी ना, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है यानी कि 3/2 है तो इसकी घात में 2 से गुणा करना, यानी कि ये हो गई ये वाला। अब देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चों सबसे बड़ा अवकलज आपका कितना? ये है दूसरा। तो इसकी जो कोटि हुई, कोटि होगी आपकी 2 और घात यानी कि जो इसकी घात है कितनी है? 2, तो घात भी इसकी 2 होगी। तो ये हो गया आपका ये है ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका ये रहा, ये वाला। ये कह रहा है 3x² इंटू ये माइनस की ये, इसकी कोटि और घात। देखो सबसे बड़ा अवकलज कितना है इसका? 2, तो कोटि होगी बच्चों इसकी 2 और इसकी घात कितनी सबसे बड़े अवकलज की? 1, तो घात होगी इसकी 1। तो ये हो गया आपका ना। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका बच्चों ये रहा ना, ये वाला। अब सबसे बड़ा अवकलज कितना है इसका? 4 है ना, यानी कि 4 बार अवकलज हो रहा था, यानी कि जो इसकी कोटि हुई बच्चों, कोटि होगी 4 और जो इसकी घात हुई यानी कि इसी की घात यानी कि 3 होगी। ये सबसे बड़ी घात ये हो गया बच्चे ना। अब देखो यहाँ पे इसकी 5 है, वो 1/5 है, तो इसका मतलब इसका 5वां मूल है ना, यानी कि 5। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हटाने के लिए d2y/dx² यानी कि इसकी घात 5 लगा देंगे और 5 लगाएंगे तो यहाँ भी 5 लगाएंगे, यानी कि y प्लस dy/dx इसकी पावर 1/5 गुना 5 यानी कि 5 से 5 गया। तो यहाँ देखेंगे बच्चों इसकी जो कोटि है सबसे बड़ा अवकलज 2, तो कोटि 2 और घात जो है इसकी यानी कि 5, यानी कि चूंकि इसकी घात जो भी है वो इसकी घात है। अब देखो ये कह रहा बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये कह रहा 4 कोटि वाले
किसी अवकल समीकरण में व्यापक हलों में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। तो यानी कि बच्चों इसमें स्वेच्छ अचर क्या होंगे, यानी कि हमें दिखाना चर कोटि वाले। तो यानी कि जितनी कोटि होगी इसकी ध्यान रखेंगे, जितनी कोटि उतने स्वेच्छ अचर। तो कितनी कोटि बच्चों इसकी 4, तो स्वेच्छ अचर कितने हुए, 4 हो गए, 4 हो गए ना, ये हो गया आपके, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये है ना, ये वाला, ये कह रहा है यहाँ पे इसकी कोटि और घात बतानी है हमें। तो देखो कोटि बच्चों कितनी हुई, कोटि यानी कि 2 होगी, दूसरा अवकलज है। और जब घात निकाल लेंगे बच्चों, घात में हर पद परिभाषित होना चाहिए, लेकिन ये पद अपरिभाषित है ना, परिभाषित नहीं है। तो यानी कि जो साइन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अलग होना चाहिए था और साइन एक्स अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे साइन इसका फलन, तो घात क्या होगी इसकी बच्चों, अपरिभाषित हो जाएगी ना, अपरिभाषित, ये हो गया ना। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन से कह रहा इसकी प्रकृति कैसी होगी। देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस के 2y अपॉन के एक्स माइनस वाई। हमें इस समीकरण की प्रकृति बतानी। देखो यहाँ पे प्रत्येक घात यानी कि इसकी घात भी है, किसकी है, किसकी है, किसकी घात है ना। तो यानी कि जो ये आपका ये है आपका समघाती है, अवकल समीकरण समघाती है। और घात कितनी है इसकी, घात जो है 1 है, यानी कि एक घात का समघातीय अवकल समीकरण है। बच्चों अगला जो सवाल है आपका ये रहा, ये कह रहा है क्या ये इस समीकरण का हल है। अगर इसको हल करने के बाद ये समीकरण मिलती है तो जो है ये इसका हल है, नहीं तो नहीं है। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखेंगे 2 स्वेच्छ अचर है, जितने स्वेच्छ अचर है उतनी कोटि का अवकल समीकरण होगा। तो यानी कि 2 कोटि का होगा तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले अवकलन करेंगे बच्चों, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अब c1 इंटू इसका अवकलन e की पावर x का ना, अब c2 इंटू इसका अवकलन e की पावर माइनस एक्स का ना। तो ये आ गया बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c1 इंटू ई की पावर x का अवकलन होता है आपका e की पावर x है ना, और c2 इंटू बच्चों e की पावर माइनस एक्स का होता है -1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये है ना। तो बच्चों आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया c1 ई की पावर x और माइनस प्लस माइनस c2 ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया ना। बच्चों पुनः अवकलन करेंगे तो इसका आगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर करेंगे बच्चों कितना आ गया ये। अब देखो इसका यही रहेगा। अब देखो इसका यानी कि c2 फिर माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस e2 की पावर माइनस एक्स। अब बच्चों ये क्या आ गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया y है ना, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे y। तो इसलिए क्या हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यो इसका हल है, तो इसलिए क्या हो गया हल है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका ये रहा ये वाला, कह रहा क्या ये इसका हल है। अब देखते हैं बच्चों, यानी कि देखो 2 स्वेच्छ अचर है तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। पहले हमने रखा y इक्वल टू ए इंटू कोस एक्स माइनस के b साइन एक्स, ये रखा बच्चों ना। देखो पहला x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे ना, करो बच्चों ने, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कोस का हो गया बच्चों माइनस के साइन, तो a साइन एक्स, और साइन का हो गया प्लस के कोस, तो माइनस के b कोस एक्स, ये आ गया पहला अवकलन। अब बच्चों पुनः अवकलन करने पर करेंगे तो बच्चों देखो y इसका हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो माइनस का a, साइन का हो गया कोस एक्स प्लस का, तो माइनस का ये रहा। अब इसका हो गया माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस के b साइन एक्स, बच्चों ये आ गया ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे करें a, ये हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब यही बच्चों हमारा क्वेश्चन है, चूंकि y इसी के बराबर है तो हम इसकी जगह क्या रख लेंगे माइनस वाई। तो ये क्या हो गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई को उधर ले गए तो प्लस वाई बराबर 0, इसका हल है बच्चों। यही कह रहा है, देखो समीकरण यही है, तो इसका मतलब क्या आ गया हल है। इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से बच्चों आपका ये हो गया। अब देखो अवकल समीकरण हल करने वाले क्वेश्चन है ये है ना। जब बच्चों इस तरह के हल करेंगे तो डी वाई के साथ वाई वाले पद और डी एक्स के साथ एक्स वाले पद। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको ये आ गया आपका ना, ये यहाँ पे गुणा में चला गया,
तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो समाकलन करेंगे बच्चों, इसका समाकलन करने पर तो इसका जो करो बच्चों ने, तो इसका तो हो गया देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका करेंगे बच्चों 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। करते हैं चलो, देखो 1 का हो गया y, इसका हो गया वाई क्यूब अपॉन के 3, ये आ गया आपका x और एक्स क्यूब अपॉन के 3, है ना, और प्लस की सी नियतांक ले। देखो यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर दी, तो 3y प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस के 3c, ये आ गया आपका। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y प्लस के वाई क्यूब इक्वल टू 3x प्लस के एक्स क्यूब प्लस c1, जहाँ पे आपका जो है c1 इक्वल टू है 3c। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन आ गया ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये वाला ना। देखो ये रहा बच्चों, क्या कह रहा, y log y dx माइनस के एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे y log y dx बराबर, इसको इधर लेंगे तो dy, ये हो गया ना। अब dy के साथ y वाले पद और dx के साथ x वाले पद, देखो बच्चों इसको यहीं रखा, x अपोन में आ गया ना, इसको यहीं रखा हमने और y जो है अपोन में चला गया, ये आ गया बच्चा ना। अब देखो अवकलन करेंगे बच्चों, देखो dx 1 अपॉन एक्स का होता है आपका, वो समाकलन करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर करेंगे, तो बच्चों ये आ गया आपका, लिख लेते हैं समाकलन dx अपॉन के x और dy अपॉन के y इंटू के log y, ये हो गया ना बच्चों आपका ना। अब देखो बच्चों जो समाकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स का होता है आपका log x, है ना, और यहाँ पे देखो log y का जो अवकलन है 1 अपॉन वाई है, तो इसका जो समाकलन होगा log y, और हमने कांस्टेंट ले लिया log c, ये आ गया बच्चे ना। अब देखो ये आ गया आपका log x इक्वल टू ना, अब देखो log a प्लस log b बराबर log a b, ये हो गया आपका ना। अब देखो log यहाँ भी log यहाँ भी, तो इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया आपका c log y, है ना, ये आपका सोल्यूशन आ गया इस तरह से ना। बच्चों अगला आपका क्वेश्चन से ये रहा ना, dy अपॉन के dx इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन के 1 प्लस एक्स, तो क्या करेंगे बच्चों dy के साथ y वाले पद लेंगे ना, तो dy अपॉन के 1 प्लस वाई और dx के साथ x वाले पद ले लेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स, है ना। अब क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे ना, समाकलन करने पर करेंगे बच्चों, अब कितना आ गया इसका, देखो dy अपॉन के 1 प्लस वाई और dx अपॉन के 1 प्लस एक्स, है ना। अब करेंगे बच्चों 1 अपॉन वाई का होता है log y, और यहाँ पे हो जाएगा इसका ये वाला ना, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा इसका log, है ना 1 प्लस के x, और कांस्टेंट लिया बच्चों log c ले लिया हमने। अब देखो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया यानी कि log 1 प्लस के y इक्वल टू log, ये आ गया c इंटू के 1 प्लस एक्स, ये आ गया आपका। तो इसका मतलब वो आपका y प्लस 1 इक्वल टू हो गया c इंटू के x प्लस 1, या c इक्वल टू हो गया आपका y प्लस 1 अपॉन के x प्लस 1, तो इसका सोल्यूशन आ गया ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये है ना, ये वाला कह रहा x, ये समीकरण में ये दी हुई है, तो हम बच्चों वही यहाँ पे करेंगे हम। तो क्या करेंगे, यानी कि dy के साथ y वाले पद, अब देखो y तो इधर है ही, ये dy हुआ है ना। अब ये जो है y अपॉन प्लस के 2 अपॉन में आ गए यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये dx को इधर ले गए, तो x प्लस के 2 इंटू के dx, ये आ गया आपका ना, और ये x अपॉन में, तो यहाँ x अपॉन में भी रख लिया। अब कितना आ गया बच्चों, देखो ये y प्लस 2 है यहाँ पे, तो हमने इसको y को चेंज कर लिया, y प्लस 2 माइनस 2 रख लिया, अपॉन के y प्लस 2 है ना dy, ये रख लिया, है ना। यहाँ पे देखो x अपॉन के x, यानी कि x अपॉन के x प्लस के 2 अपॉन के x, ये रख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, ये बच गया आपका y प्लस 2 अपॉन के y प्लस 2 1 माइनस के 2 अपॉन के y प्लस 2, है ना, ये आ गया आपका ना dy। अब कितना आ गया बच्चों, ये देखो x अपॉन के x 1, ये इनके 2 अपॉन के x, है ना dx। अब क्या करा हमने समाकलन करने पर, अब देखो समाकलन करेंगे बच्चों, कितना हो गया 1 माइनस 2 अपॉन के y प्लस 2 dy, है ना, और यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन के x dx। अब देखो समाकलन करो बच्चों ना, 1 का होगा y के रेस्पेक्ट y, इसका हो जाएगा 2
log n y प्लस के 2, इसका हो गया x, इसका हो गया 2 log x है ना, और ये हो गया आपका यानी कि c कॉन्स्टेंट ले लिया हमने। अब देखो बच्चों दिया हो 1 और -1 थे, ये यहाँ पे ए 1 और -1 से गुजरता है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 है। यहाँ पे रख देंगे ना, ये क्या दे रखा, चूंकि x बराबर 1 और y बराबर -1 है ना, ये भी यहाँ से जा रही समीकरण, तो y की जगह हमने क्या रखा, -1। अब y की जगह बच्चों -1 रखा, तो माइनस का 1 प्लस के 2 log 1 आ गया ना। अब ये x की जगह हमने 1 रखा, तो बच्चों 1 आ गया है ना, यहाँ पे रखा x की जगह 1, तो 2 log 1 आ गया, और प्लस के c आ गया ना। बच्चों जो log 1 होता है ये 0 के बराबर होता है, तो ये पद भी 0 हो गया, ये पद भी 0 हो गया ना, तो ये -1 और ये इधर आके -1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू होगी बच्चों -2, और यहीं रख देंगे ना। देखो ये आ गया, तो इसलिए y -2 log है ना, y प्लस के 2, ये x प्लस के 2 log x -2, ये हो गया बच्चों ना। अब देखो हमने क्या करा, y की वैल्यू निकाल रहे बच्चों ने, तो ये पद इधर चला गया, प्लस का हो गया y प्लस 2, ये x है ही प्लस का, ये 2 log x -2, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो क्या है, ये हमने x पहले रख लिया, फिर हमने -2 रख लिया बच्चों, ये हो गया आपका log है ना y प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका log x स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका। और जब एक यानी कि ये आ गया आपका x -2, log a प्लस log b क्या होता है, log ये होता है log a b, तो log है ना x स्क्वायर इंटू के y प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका इसका सोल्यूशन है ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं ना, ये देखो dy अपॉन के dx इक्वल टू है आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन के 2, ये वाला ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों y और x के पद साथ है, चिन्ह भी है, तो एक साथ dy के साथ y वाले पद नहीं जा सकते। तो इस तरह के सवाल हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, घात देखेंगे इसके। देखो इस पद की घात 2, इस पद की घात 2, यहाँ पे 1 और 1 2 है ना, क्योंकि प्रत्येक पद की घात 2 है, तो समघातीय समीकरण है ना। तो यानी कि यह जो है समघातीय समीकरण है बच्चों। समघातीय समीकरण तो क्या करेंगे हम, इसमें y की जगह vx रखेंगे ना, y की जगह vx रखो ना। अवकलन करेंगे बच्चों y का dy बाई डी एक्स, v इंटू एक्स का 1 और x इंटू वी का हो गया d अपॉन के dx। अब देखो बच्चों y की जगह तो vx रख देंगे, और dy अपॉन dx की जगह हम ये रखेंगे ना। अब इसलिए देखो ध्यान से देखो ना, इसकी जगह हमने क्या रखा, ये रखा v प्लस के x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स है ना। और यहाँ पे बच्चों हमने y की जगह रखा vx, तो y स्क्वायर है, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के 2। देखो x और y का मान क्या रखा बच्चों, vx, ये आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो v प्लस के x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स है ना। यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, वी स्क्वायर -1, और यहाँ पे आपका देखो ना 2 वी एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर, तो क्या बच गया, वी स्क्वायर -1 अपॉन के टी वी, 2v, तो ये बच गया आपका। अब देखो बच्चों v वाला पद इधर के लिए आएंगे ना, तो जो हमारा आ गया ये x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर -1 अपॉन के 2v, ये v इधर आके माइनस का हुआ है ना, तो बच्चों 2v आपका लघुत्तम आ गया, तो ये तो रहा ऐसे के ऐसे ही है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस के 2v स्क्वायर है ना। अब देखो बच्चों माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का v स्क्वायर बच गया, ये -1 है ही, तो यानी कि 2v, यानी कि ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका माइनस कॉमन ले लिया, तो v स्क्वायर 1 उनके 2v है ना। अब देखो बच्चों ये आया, तो ये जो वैल्यू हुई इसकी वैल्यू हुई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के 2v, ये आ गया है ना। अब बच्चों देखो dv के साथ v वाले पद लेंगे, यानी कि dv हमने यहीं रखा, ये 2v यहाँ चला गया, और ये जो है v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ गया, यानी कि माइनस यहीं छोड़ दिया। अब dx यहाँ पे आ गया, और x जो है इसके अपॉन में आ गया, ये हो गया बच्चे ना। अब क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे इसका ना।
करो बच्चों समाकलन, ये आ गया आपका 2v अपोन के वी स्क्वायर प्लस 1 dv, यहाँ बच्चों माइनस बाहर रखा dx अपोन के x, ये आ गया आपका ना। अब देखो बच्चों इसका जो अवकलन ये है, अगर हर का अवकलन अंश के बराबर है तो जो इसका समाकलन होगा बच्चों log हर के बराबर हो जाएगा, ये वाला ना। ये बच्चों माइनस के log x और कॉन्स्टेंट ले लिया हमने log c, ये ले लिया बच्चे ना। अब देखो कितना आ गया बच्चों, इसको भी इधर ले गया ना, तो ये आ गया आपका log x प्लस के log है ना वी स्क्वायर है ना प्लस के 1 इक्वल टू log c, ये आ गया बच्चों ना। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, यानी कि वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log c, ये आ गया ना। बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है इसकी वैल्यू रख लेंगे, v की वैल्यू देखो हमें हमने क्या मानना था शुरू में, y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू बच्चे y अपोन के x, तो यहाँ रखेंगे यहाँ पे y अपोन के x, तो y स्क्वायर अपोन के x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू के log c, है ना, ये आ गया आपका ना। अब देखो बच्चों क्या आ गया आपका, ये आ गया यहाँ पे, यानी कि log x है ना, यहाँ पे बच्चों लघुत्तम आ गया x स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है इक्वल टू के log c, है ना। देखो यहाँ एक घात कट गया ना, तो log से log हट गया, तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपोन के x बचा और इक्वल टू c, है ना। तो ज़्यादा करेंगे तो क्या हो गया आपका जो हल हो गया, यानी कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर के cx, तो ये आपका हल आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है ना। ये रहा, ये कह रहा है डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू माइनस के 4x है ना वाई स्क्वायर, ये दे रखा है बच्चों आपका ना। का विशिष्ट हल ज्ञात करो जबकि y बराबर 1 और x बराबर 0, ये हमें हल करना बच्चों ने। अब देखो इसको कैसे करेंगे ना, अब देखो डी वाई के साथ y वाले पद ले लेंगे, तो डी वाई अपोन के y क्या है बच्चों ने, y स्क्वायर ले लिया हमने, ये -4 इधर रखा, x भी इधर रखा और dx को इधर ले गए, तो ये आ गया आपका ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन कर लेंगे इसका ना, करो बच्चों समाकलन। तो अब कितना आ गया आपका, ये आ गया देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हम लिख सके y की पावर -2 है ना डी वाई, बच्चों ये -4 बाहर रखा x dx, ये आ गया, ऐसे करेंगे। अब देखो इसका जो समाकलन करेंगे y की पावर -2 प्लस 1 अपोन के -2 प्लस 1, इसका करेंगे -4, इसका हो गया x स्क्वायर अपोन के 2 और प्लस के c, ये आ गया ना। अब बच्चों कितना आ गया, देखो y की पावर -1 अपोन के -1 बचा, यहाँ पे 2 है ना, 2 नी 4 यानी कि माइनस का 2x स्क्वायर बचा और प्लस के c, ये बच गया ना। अब बच्चों हम इसे क्या लिख सके, देखो y के माइनस तो है ही है ना, y की पावर -1 अपोन के y लिख लेंगे, ये आ गया माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के c, ये आ गया ना। अब देखो बच्चों हमें जो दिया हुआ क्वेश्चन में y बराबर 1 और x बराबर 0 यहाँ पे रख लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे ना। अब देखो y बराबर 1 दे रखा, तो कितना हो गया बच्चों, -1 हो गया ना, और x बराबर 0, तो ये पद 0 हो गया प्लस के c, तो c बराबर क्या हो गया बच्चों, -1। अब -1 यहाँ रखेंगे, तो -1 अपॉन y माइनस के 2x स्क्वायर -1, ये हो गया, यानी कि -1 से भाग देंगे तो क्या बच गया, 1 अपॉन y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के 1, ये बच गया आपका ना। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू है ना, यानी कि y की भी इधर गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस के 1, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये रहा आपका ये बच्चों यहाँ पे भी देखेंगे समघात समीकरण तो है ना, x की घात 1 यहाँ पे 1 है ना यहाँ पे, लेकिन इस तरह के थोड़े से अलग सवाल हो जाएंगे बच्चों। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे जो करेंगे हम x प्लस के y को v मानेंगे, x प्लस y की जगह v, तो अवकलन करेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन के डी एक्स है ना इक्वल टू v का करेंगे तो डी वी अपॉन के डी एक्स, ये आ गया बच्चे ने। अब देखो जो डी वाई अपॉन के डी एक्स की वैल्यू आ गई ना, डी वाई अपॉन के डी एक्स की कितनी आ गई बच्चों, ये 1 इधर जाके माइनस का हो गया, यानी कि डी वी अपॉन के डी एक्स माइनस के 1, ये हो गया ना।
अब देखो ये समीकरण हमारी ये थी है ना, तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने क्या करा, डी वाई अपॉन के डी एक्स की जगह तो रखा हमने डी वी अपॉन के डी एक्स माइनस वन इक्वल टू, अब देखो x प्लस वाई, इसकी जगह हमने पूरे की जगह v रखा, तो v प्लस टू हो गया ये ना। अब यहाँ पे देखो 2v प्लस के 3 हो गया, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो हमने इसको ये वाला करा, अब क्या हो गया आपका, ये हो गया dv अपॉन के dx है ना इक्वल टू 1 को भी इधर ले गए, तो v प्लस टू अपॉन के 2v प्लस के 3 और 1 को इधर ले गए। अब बच्चों क्या आ गया, देखो लघुत्तम आ गया आपका, ध्यान से देखेंगे, लघुत्तम आ गया 2v प्लस के 3। अब देखो ये v प्लस के 2 है ना, अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v और प्लस के 3, बच्चों कितना आ गया 2 और 1 3, तो 3v है ना और प्लस के 5 है ना, ये आ गया और अपोन के 2v प्लस के 3। अब देखो बच्चों ये आया आपका dv अपोन के dx का मान है ना, तो हमने क्या करा v वाले पद v की तरफ ले गए 2v प्लस 3 अपोन के 3v प्लस के 5 और dx को इधर ले गए, तो बराबर के dx ये ले गए बच्चों है ना। अब देखो यहाँ पे अब इसको चेंज करेंगे बच्चों, देखो समान घात के जब है ना पता, हम क्या करेंगे इसको इससे भाग दे देंगे ना, 2v प्लस के 3 को 3v प्लस के 5 से भाग देंगे। देखो पहले हम क्या देते, जब हम भाग करते हैं तो पहले टर्म को पहले टर्म से भाग देंगे, तो क्या आ गया 2/3 जो है हमारी, ये चल गई मारने ने। इसकी यहाँ करेंगे तो 2v आ गया, जब इसकी करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10/3। अब इनके साइन चेंज कर देंगे ये है ना। अब देखो बच्चों ये बचा यहाँ पे 3 माइनस के 10/3, देखो ऐसे 3 माइनस के 10/3 3 9 और माइनस के 10 तो माइनस के 1/3 है ना। तो देखो बच्चों ये जो है इस हमने इसको इससे भाग दिया, ये तो टेबल चली 2/3 है ना, और ये रिमाइंडर बचा माइनस के 1/3 और जिससे हमने डिवाइड करा ये 3v प्लस के 5, ये ऐसे ही रख लिया। और बच्चों इसके साथ dv तो था ही ना, dv है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लिया और इक्वल टू के dx, ये आ गया बच्चे ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन कर लेंगे, करो देखो ना, ये इसका समाकलन ये हो गया 2/3 माइनस 1/3 इंटू के 3v प्लस के 5 है ना dv और इक्वल टू के dx, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो समाकलन करेंगे आपका 2/3 बाहर आ गया, 1 का जो रेस्ट समाकलन हुआ v के सापेक्ष v हो गया, माइनस 1/3 बाहर आ गया। अब 1 के इसका समाकलन हो गया log 3v प्लस के 5 और इसका जो मल्टीपल है कितना है बच्चों 3, ये अपोन में आ गया ना, तो ये आ गया और इसका आ गया x और प्लस के हमने ले लिया यहाँ पे c, ये हो गया बच्चों ये इसका समाकलन। अब देखो यहाँ 3 3 9 है, तो बच्चों 9 से गुणा कर लो है ना, तो 9 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 3 यानी कि 6 आ गया, यहाँ करेंगे तो ये ऐसे ही आ गया लोग है ना 3v प्लस के 5 है ना, यहाँ से करेंगे तो 9x प्लस के 9c आ गया ना, ये आ गया आपका ना। अब देखो इसकी वैल्यू रखेंगे, अब हमने क्या रखा बच्चों, हमने रखा था x प्लस के y इक्वल टू v रखा था ना, तो v की जगह हमने क्या रख लिया x प्लस के y माइनस के log 3x प्लस के y प्लस के 5 ये आ गया ना, तो यहाँ पर 9x इसकी जगह हमने कॉन्स्टेंट रख लिया c1 है ना, यानी कि c1 इक्वल टू 9c, ये आ गया बच्चों है ना। अब ज़्यादा करेंगे इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना आ गया बच्चों 6x प्लस के 6y माइनस के log 3x प्लस के y प्लस के 5 है ना इक्वल टू 9x प्लस के c1। अब यानी कि इसको उधर ले गए तो कितना बच गया माइनस के 3x प्लस के 6y माइनस के है ना log 3 इंटू x प्लस y प्लस के 5 इक्वल टू c1 है ना, ये आ गया ना। अब ये इसका सॉल्यूशन आ गया ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये ना, ये रहा x माइनस के y डी वाई माइनस ये इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या करा, पहले x माइनस के y डी वाई इक्वल टू रख लिया x प्लस के y इंटू के डी एक्स, यानी कि इस टर्म को इधर ले गए ना। अब देखो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका, इसको उधर ले गए और इसको उधर ले आए तो x प्लस के y अपॉन के x माइनस वाई है ना, ये हो गया बच्चों इसका ये वाला ना। अब यहाँ भी देखेंगे बच्चों समघातीय समीकरण,
अब समघाती है तो क्या करेंगे, यहाँ भी y की जगह बच्चों वी एक्स रखेंगे ना, तो y की जगह वी एक्स रखेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स का अवकलन 1 और x इंटू वी का हो गया बच्चों आपका डी वी अपॉन के डी एक्स, ये हो गया आपका अवकलन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन के डी एक्स है ये रहा आपका ना, इसकी जगह तो रख देंगे ये है ना v प्लस के x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स, और x प्लस वाई की जगह रखेंगे बच्चों वी एक्स है ना, यहाँ भी x माइनस के वी एक्स है ना, ये आ गया आपका ना। अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो 1 प्लस वी, यहाँ पे भी x कॉमन आ गया तो 1 माइनस के वी है ना, ये आ गया आपका x गया। अब बच्चों ये आ गया x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स, 1 प्लस के v अपॉन 1 माइनस वी, ये v आपका इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया, आपने लघुत्तम लिया v 1 माइनस वी। अब ये तो आपका 1 प्लस वी हुआ, इसकी इसमें देखो माइनस चिन्ह बार है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए यहाँ पे ना, तो v की इसमें करेंगे v और इसमें करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर है ना, ये आ गया आपका ना। अब ये आ गया आपका x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स इक्वल टू देखो 1 प्लस के v है ना। अब ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों ने, तो ब्रैकेट खोलने के बाद जो भी आपका बचा क्या बचा देखो 1 प्लस वी, ये माइनस का v हो गया और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर हो गया अपॉन के 1 माइनस वी, ये क्या आ गया आपका बच्चों देखो v से v गया, यानी कि वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के 1 माइनस वी, ये बच गया आपका ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए डी वी तो हमने यही छोड़ दिया, वी वाले पद इधर ले गए तो 1 माइनस वी अपॉन के वी स्क्वायर प्लस 1 है ना, और यहाँ पे डी एक्स यहाँ चला गया और एक्स इसके अपॉन में आ गया। अब देखो बच्चों ये आ गया आपका ना। अब हमने क्या करा, दो टर्म अलग अलग बन गई, तो ये बन गया माइनस के वी अपॉन के वी स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया ना, ये यहाँ पे डी वी है ही इसका है ना, ये डी एक्स अपॉन के एक्स आ गया ना। अब देखो बच्चों हमने क्या करा, ये समाकलन कर लिया इसका ना, समाकलन करने पर करो बच्चों ने, ये आ गया आपका, समाकलन करेंगे 1 अपॉन के वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के वी अपॉन के वी स्क्वायर प्लस 1 है ना, डी वी, इसका हो गया बच्चों डी एक्स अपॉन के एक्स। बच्चों यहाँ पे देखो ये इसका जो समाकलन है क्या हो गया, tan इनवर्स v हो गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ये अगर 2 से गुणा कर ले और हम 2 से भाग दे दे ना, तो देखो क्या आ गया 1 अपॉन के 2, इसका अवकलन u हो गया 2v, तो क्या हो गया log v स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना, और यहाँ बच्चों आ गया log x और प्लस के c। अब v की वैल्यू रख देंगे तो y इक्वल टू क्या मान रखा हमने vx है ना, y इक्वल टू vx मान रखा ना। अब देखो क्या आ गए y की, तो v की वैल्यू क्या होगी y अपॉन के x, तो tan इनवर्स y अपॉन के x माइनस के 1/2 log है ना y अपॉन के x का स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू log x प्लस के c, तो ये इसका हल आ गया ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चे आपका ये रहा अगला क्वेश्चन है ना, ये होगा ना, यानी कि समघातीय का क्वेश्चन थे। अभी देखो बच्चों हमने क्या करा, डी वाई अपॉन के डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई अपॉन के एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। यहाँ पे भी दी समघात समीकरण है बच्चों है ना, समघात है ना समीकरण है ना, तो क्या रखेंगे 2 घात के, तो y इक्वल टू वी एक्स रख लेंगे ना। रखो बच्चों y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन के डी एक्स अवकलन करा v प्लस के x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स, इसका अवकलन आ गया, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा इंटू पहले का अवकलन। अब देखो ये हो गया हमारा है ना बच्चों, कैसे चेंज करेंगे इसको ना, अब हम इसको चेंज करेंगे आपका ना, यानी कि डी वाई अपॉन के डी एक्स की जगह ये रख दिया है ना, डी वाई अपॉन के डी एक्स की जगह यानी कि v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स रख दिया, एक्स स्क्वायर जू का तो y की जगह रखा हमने वी एक्स, तो ये हो गया 2 वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों है ना। अब देखो y की जगह वी एक्स रखा तो वी एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही, अब हमने क्या करा बच्चों, ये तो ऐसे ही रखा x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स है ना। अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस के 2v स्क्वायर प्लस के v, ये बच गया बच्चों आपका ना अपॉन के एक्स स्क्वायर, इससे ये गया ना, तो ये आ गया आपका ना। अब इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों कितना आ गया, ये आ गया आपका देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स है इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस के v, बच्चों इस v से ये v गया ना,
अब क्या बच गया आपका, देखो ये बच गया x इंटू डी वी अपॉन के डी एक्स, 1 माइनस के 2v² ये बच गया आपका ना। अब v के साथ v वाले पद यानी कि dv, ये ऐसे ही लिया है पूरा 1 माइनस के 2v²। अब ये dx को इधर ले गए बच्चों, x अपॉन में आ गया, ये आ गया आपका ना। अब जो है, अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे 2 है तो 1/2 कॉमन ले लिया हमने ना, यहाँ पे थे तो डी यानी कि समाकलन भी कर देंगे ना। समाकलन करने पर तो देखो निशान लगा दिया समाकलन का ना, यहाँ पे भी हमने समाकलन का निशान लगा दिया ना। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1/2 माइनस के v² ये बच गया ना। अब ये आ गया बच्चों 1/2 डी वी अपॉन, हम इसे क्या लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर माइनस के v का स्क्वायर है ना, ये डी एक्स अपॉन के एक्स रखा बच्चों ना। अब देखो 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि देखो डी एक्स अपॉन a² माइनस x² का जो समाकलन होता है बच्चों 1 अपॉन के है ना 2a, a का मान 1 अपॉन के √2, ये हो गया बच्चे ना अपना, यानी कि log यानी कि a प्लस एक्स यानी कि 1 अपॉन के √2a और x का मान v और 1 अपॉन के √2 प्लस के v, ये आ गया आपका ना। और यहाँ पे log x हो गया और प्लस के log c कांस्टेंट ले लो बच्चे, यानी कि c भी ले सकते हो या log c ले लो, कोई दिक्कत नहीं, log c ले लिया ना, ये हो गया ना। अब ये कितना आ गया बच्चे ने ये आ गया आपका, अगर log c लेंगे तो जब सही है, c लेंगे तब भी सही है ना, जब तो c ले लेते हैं चलो। अब देखो ये आ गया यहाँ पे 1/2 चूँकि इससे गया √2 बचा, log है ना। अब हमने क्या करा बच्चों, v की वैल्यू भी रख दी है ना, तो v की वैल्यू क्या आ गई आपके ना 1 अपॉन के √2, v की वैल्यू देखो है ना y इक्वल टू क्या है आपका vx है, तो v की वैल्यू y अपॉन के x आ गया ना। अब यहाँ पे भी 1 अपॉन के √2 प्लस के y अपॉन के x आ गया ना, इक्वल टू log x प्लस के c आ गया, ये आ गया बच्चे ना। इसको ऐसे ही छोड़ दिया 1 अपॉन के 2√2 है ना। अब log देखो x लघुत्तम आ गया तो क्या आ गया x अपॉन के √2 प्लस के y है ना, x यहाँ भी लघुत्तम आ गया तो x हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ भी x अपॉन के √2 प्लस के y है ना। तो ये आपका जो है आ गया ये इनके log x प्लस के c, यानी कि ये आ गया ना बच्चों। अगर √2 भी लघुत्तम लेते हैं हम तो क्या बच्चा 1 अपॉन के 2√2 है, log x प्लस के y √2 अपॉन के 1 यानी कि प्लस ये माइनस होगा बच्चा, ये एक प्लस एक माइनस है ना, तो ये माइनस होगा ना, तो माइनस के y√2 इक्वल टू log x प्लस के c, यानी कि ये इसका हल आ गया ना। अगला जो सवाल हो गया बच्चों आपका ये ना, अच्छे सवाल है बच्चों ये वाले जो सवाल है। अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे। अब ये हो गया आपका डी वाई अपॉन के डी एक्स, यानी कि x से भाग देंगे तो माइनस के y अपॉन के x इक्वल टू x से भाग देंगे, यानी कि यहाँ भी 1 अपॉन के x log x। देखो ये समीकरण आ गई, अच्छे सवाल है बच्चे ये भी। अब देखो ये जो समीकरण होगी किस रूप की होगी, यानी कि डी वाई अपॉन के डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप की है। ये समीकरण इस रूप की है ना, तो जब इस रूप की है तो इसको इसी तरह हल करेंगे बच्चों ने। क्या करेंगे देखो कंपेयर करो, देखो y का गुणांक यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है तो p की वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन के एक्स है ना, p की वैल्यू आ गई आपकी कितनी माइनस के 1 अपॉन के एक्स। और जो q है q की वैल्यू आ गई आपकी, ये पूरा q हो गया ना, तो ये हो गया आपका log x अपॉन के x है ना, तो ये होगी q की वैल्यू है ना। अब देखो बच्चों अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है बच्चों e⁻p dx, यानी कि e⁻p dx। तो e⁻p की वैल्यू है बच्चों माइनस के 1 अपॉन के x dx है ना। तो इसका जो हम समाकलन करेंगे तो कितना आ गया बच्चे, अब e⁻ देखो माइनस बाहर ले लिया और 1 अपॉन एक्स का होगा आपका log x है ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिख देंगे e⁻ log x की पावर माइनस 1। तो हल करेंगे तो बच्चों x की पावर माइनस 1 या 1 अपॉन के x आ गया ना, ये आ गया आपका a1। अब बच्चों ये जो है अभीष्ट हल समीकरण का क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे ना, तो y अभीष्ट हल हो गया, यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना बराबर, यानी कि समाकलन
यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी था आपका इनटू के क्यू और इसका पूरे का समाकलन प्लस के सी, यानी कि ये फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे y तो y है ही, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला 1/x है ना, यहाँ पे 1/x। अब देखो q है, q की वैल्यू थी बच्चों log x/x है ना, ये थी आपकी q की वैल्यू है ना। अब a इंटू के dx प्लस के c। अब देखो ये आ गया आपका y/x बराबर, अब यहाँ पे आया बच्चे log x। अब देखो 1/x को हम क्या लिखेंगे बच्चों, है ना, x की पावर माइनस के 2 रख लेंगे ना, ये यहाँ पे 1/x है ना, x की पावर माइनस के 2 है ना dx और प्लस के सी ये रखा बच्चों ने। अब इसको हम खंड से समाकलन से हल करेंगे। अब देखो खंड से समाकलन से कैसे हल करेंगे ना, y/x, यानी कि log वाले को हमेशा पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। अब समाकलन करेंगे यानी कि पहले को बाहर रखेंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे ना, फिर माइनस चिन्ह बीच में बच्चों, पहले का अवकलन करेंगे, पहला log x को मानना ना और दूसरे का समाकलन करेंगे ना, और जो पूरा आएगा इसका समाकलन करेंगे प्लस के सी, यानी कि ये हो गया आपका ये वाला। अब देखो ये बच्चों y/x बराबर है ना log x की पावर -2 का करेंगे, x की पावर -2 + 1/, -2 + 1 कितना -1 रख लिया हमने। अब यहाँ पे बच्चों इसका जो अवकलन हुआ 1/x हुआ, इसका समाकलन अभी करा हमने x की पावर -2 + 1, यानी कि x की पावर -1/(-1), यानी कि dx प्लस के सी, ये आ गया बच्चों आपका। अब ध्यान से देखेंगे कितना होगा बच्चों y/x इक्वल टू, देखो माइनस चिन्ह हमने पहले ले लिया ना, ये हो गया x की पावर -1, तो यानी कि log x/x आ गया, x की पावर -1 को नीचे लेके तो x की पावर 1 हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस। अब ये पे देखो ये भी x की पावर 1, तो इधर जाके क्या बन गया x की पावर -2 dx और है ना, ये आ गया आपका प्लस के c। तो कितना आ गया बच्चों y/x है ना इक्वल टू, देखो माइनस के log x/x है ना। अब इसका करेंगे, अभी तो करा हमने, इसका क्या हो जाएगा x की पावर -1/(-1), तो यानी कि -1/x प्लस के c, ये आ गया आपका ना। यानी कि ज़्यादा करें बच्चों इससे x से हम मल्टीप्लाई, यानी कि जो x है अपॉन में इस x से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, या कितना आ जाए आप y यहाँ करेंगे तो माइनस के log x, यहाँ पे करेंगे तो -1 है ना, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस के cx है ना, यानी कि cx को अगर पहला रख ले तो तब से, यानी कि यह इसका हल हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये वाला बच्चों क्वेश्चन है ये रहा 1 + x² है ना dy इंटू ये। अब देखो बच्चों ये है, सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसको dx से डिवाइड करा, देखो 1 + के x² dy/dx, ये आ गया। यहाँ पे dx से डिवाइड करेंगे 2xy आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो cot x आ गया ना, यानी कि dx से भाग दिया हमने पहले। अब बच्चों हमने क्या करा, इसको 1 + x² से भाग देंगे, इसको अकेला कर लेंगे, तो dy/dx प्लस, देखो यहाँ पे भाग देंगे तो 1 + x² आ गया, और यहाँ पे cot x/के 1 + x², यानी कि ये आ गया बच्चों आपका ना। अब ये जो समीकरण होगी, यानी कि यह जो समीकरण हुई बच्चों आपके किस रूप की होगी, dy/के dx प्लस के py = q के रूप के हो गए ना, इस रूप की हो गया ना। अब देखो जो p की वैल्यू है बच्चों p, यानी कि y का गुणांक p है यहाँ पे, तो y का गुणांक लेंगे तो कितना आ गया 2x/के 1 + x², और q इधर का जो पूरा पद है तो क्या आ गया बच्चों cot x/के 1 + के x² है ना, cot x/के 1 + ये होगी बच्चों इसकी वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो बच्चों e⁻p dx है ना, तो e⁻ देखो p की वैल्यू हमने रखी 2x/के 1 + x² dx। अब बच्चों हमने ध्यान से देखो क्या बताया था, हमने बताया था अगर इसका अवकलन यो है ना, यहाँ पे देखो 1 का अवकलन 0, x² का आपका 2x है ना, तो इसका अवकलन ये हुआ, तो इसका जो समाकलन होगा तो log इसके बराबर होगा
1 प्लस के एक्स स्क्वायर के ना। अब देखो बच्चों ई टू की पावर जो log x है वो होता है x के बराबर है ना, याद रखेंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये वाला ना। अब देखो बेटे, इसलिए जो अभीष्ट हल हुआ बच्चों, अभीष्ट हल है ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू के क्यू डी एक्स प्लस के सी, यानी कि इसका सोल्यूशन हो गया। वैल्यू रखो बच्चों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख लिया हमने ना, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बट क्यू की जो वैल्यू आपकी ये रही है ना कोट एक्स अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये आ गया आपका ना, और डी एक्स और प्लस के सी, ये आ गया बच्चों आपका ना। अब आगे देखेंगे तो कितना आ गया बच्चों, ये है ना, यहाँ पे इससे ये गया है ना, तो ये आ गया आपका y इंटू के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों कोट एक्स का जो समाकलन करेंगे ये होता है आपका log साइन एक्स और प्लस के सी, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये रहा आपका, ये रहा, ये है बच्चों आपका डी वाई अपॉन के डी एक्स माइनस के 3 वाई कोट एक्स इक्वल टू के साइन 2x, और हमें हल करना जबकि y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू जो है π/2 पे, ये हमें दिया हुआ है। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, देखो कंपेयर कर लेंगे। तो डी वाई अपॉन के डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू है ना, इससे तुलना कर देंगे इसके ना, इस रूप का है तो तुलना कर लेंगे ना। तुलना करेंगे बच्चों, p की जो वैल्यू आ गई ये आ गई माइनस के 3 कोट एक्स है ना, q की वैल्यू आ गई आपकी साइन 2x, ये आ गई बच्चों है ना। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू की पावर p dx होगा ना, तो e टू की पावर माइनस के 3 कोट एक्स है ना dx, इसका करेंगे बच्चों है ना। अब देखो हमने क्या करा, a इक्वल टू है ना ई टू की पावर माइनस 3 बाहर ले लिया हमने ना। कोट एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों log है ना साइन एक्स होता है ना, log साइन एक्स, ये हो गया इसका समाकलन है ना। अब क्या हो गया बच्चों है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, ई टू की पावर log साइन एक्स की पावर माइनस के 3 रखेंगे, और ई टू की पावर log एक्स क्या होता है, ई टू की पावर log एक्स एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस 3, यानी कि ये हो गया इसकी a1 अपॉन के साइन क्यूब एक्स, ये हो गया बच्चों आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये हो गया। तो इसलिए आपका जो अभीष्ट हल हुआ, अभीष्ट हल हो गया आपका ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू के क्यू डी एक्स प्लस के सी, ये हल हो गया बच्चों। वैल्यू रख लेंगे। अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी 1 अपॉन के साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन के साइन क्यूब एक्स, क्यू की वैल्यू होगी आपकी साइन 2x, यानी कि साइन 2x dx प्लस के सी है ना, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसे कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हल तो हो ही गया इसका ना, यानी कि इसको ऐसे ही रखा y अपॉन के साइन क्यूब एक्स, अब 1 अपॉन के साइन क्यूब एक्स, साइन का फॉर्मूला खोल लेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स है ना, और जी ये हो गया आपका डी एक्स प्लस के सी। देख ये हो गया बच्चों आपका y अपॉन के साइन क्यूब एक्स है ना। अब एक घात कम होगी तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स है ना, और ये कोस एक्स है, तो हमने क्या रख लिया इसको, ये यहाँ पे बच गया आपका, देखो 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ कोस एक्स बच गया, यहाँ पे बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के सी। अब देखो बच्चों ये क्या बचा आपका ना, ये 2 हमने बाहर लिया, कोस एक्स अपॉन के साइन एक्स कोट एक्स और 1 अपॉन के साइन एक्स कोसेक एक्स है ना, तो ये बच गया आपका कोसेक एक्स इंटू के कोट एक्स डी एक्स प्लस के सी, ये बच गया ना। अब बच्चों इसका समाकलन कर लेंगे। देखो y अपॉन के, ये तो ऐसे ही रह गया साइन क्यूब एक्स, अब 2 है ना, कोसेक इंटू कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स और प्लस के सी, ये आ गया ना। अब देखो जो हमने दे रखा बच्चों, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में x इक्वल टू π/2,
और y इक्वल टू 2 ये दिया हुआ, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे ना। तो y की वैल्यू 2 दी, और यहाँ पे क्या दिया, साइन क्यूब π/2, यहाँ पे -2। अब कोसेक है x की वैल्यू π/2, तो कोसेक π/2 और प्लस के c आ गया ना। अब देखो जो कोसेक ये होता है, देखो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2/1 1 आ गया आपका ना। साइन 90 का मान 1, तो 2/1 2 आ गया। यहाँ पे कोसेक 90 का मान भी 1, चूँकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो क्या हो गया, ये भी -2 प्लस के c, तो c की वैल्यू बच्चों 4 आ गया ना, और c की वैल्यू 4 यहाँ रख देंगे ना। तो इसलिए y/के साइन क्यूब x इक्वल टू के -2 कोसेक x प्लस के c की वैल्यू हमने 4 रख दिया ना, ये आ गया ना। अब अगर हम करें बच्चों कितना आ गया, ए हमने इसकी गुणा अगर यहाँ पे कर दे तो y इक्वल टू कितना आ गया, -2 कोसेक को हमने लिखा 1 के साइन, इस हो गया साइन क्यूब x और प्लस के 4 यानी कि साइन क्यूब x, ये आ गया बच्चे ना, यानी कि इसकी गुणा यहाँ पे कर दिए ना। तो कितना आ गया आपका y इक्वल टू, ये हमने पहले रख लिया 4 साइन क्यूब x, अब -2, अब ये बच गया साइन स्क्वायर x है ना। तो ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों आपका ये रहा।